ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आइए आज हम ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कब तक केवल राशि फल लेकर के रहा जाए, आगे बढ़ा जाए। और 6 महीने से ऐसा सोचते तो पिछले दिन हमने काल पुरुष की पत्रिका को कहाँ तक महत्व दें इस पर एक वीडियो बनाया। उसके बाद 7.5 से जुड़ा एक बनाया, और कब चढ़ती 7.5 परेशान करती है, कब किसको उतरती 7.5 परेशान कर सकती है, नीच भंग राजयोग की वीडियो दिया नया। तो अब इस क्रम में लगता है कि लगनानुसार भावाश्रय की वीडियो बनानी है, और शुरुआत करना है धनु लग्न से, धनु मकर, उसके बाद से तब फिर पीछे से चलेंगे। तो उसके पहले लगा कि अभी हमने काल पुरुष की चर्चा कर दी, अर्थात राशि कुंडली की चर्चा कर दी, मेष राशि को लग्न मान करके, और मुख्य क्या। अब संक्षिप्त में हम देख लेते हैं कि भावों से क्या क्या विचार करते हैं। अर्थात ये लग्न है, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठम, ये सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश और द्वादश, ये 12 भाव होते हैं। इस प्रकार से हम गिनते हैं। तो एक एक भाव से क्या क्या विचारते हैं, राशि से क्या विचारते हैं, भाव से क्या विचारते हैं, अलग अलग हम देख लेंगे। उसके बाद लग्न को स्थिर करेंगे, लग्न में राशि को रखेंगे, और फिर तब भाव भी होगा, राशियां भी होंगी, फिर दोनों का मिक्सअप करना होगा। फिर उसमें ग्रहों को फिर बैठाएंगे, फिर ग्रहों के प्रभाव को देखेंगे, और तब कुंडली के फलादेश को चलेंगे। उसके बाद अंत में ग्रहों की युति और दृष्टि के बारे में विचार करेंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे तो ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। और जहाँ तक है, लिख करके मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, पढ़ा खूब हूँ, और बहुत दिन लग गए। लगा कि परफेक्शन आए तो वीडियो बनाए, न परफेक्शन आएगा न वीडियो बनेगी। तो शुरू करते हैं, और पढ़ते पढ़ते और बोलते बोलते बताते बताते परफेक्शन भी आता जाएगा, वीडियो में सुधार आगे की वीडियो में होता चला जाएगा। इसका लाभ ये है कि जब जो पत्रिका हमने देखा है बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों को, बहुत तो अच्छा, लेकिन जब पत्रिका का विश्लेषण करने जाते हैं तो उस समय न तो सारी बुकें रहती हैं पास में, सिर्फ सॉफ्टवेयर रहता है, तो क्विक निर्णय लेना होता है। तो सॉफ्टवेयर गणित तो बता देगा, लेकिन जहाँ उलझाने वाले सिद्धांत होंगे वहाँ पे क्या निर्णय करें, और उन समय सारे योगों को, सारे नियमों को, सूत्रों को एक समय लेके आना और क्विक डिसीजन लेना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो रट्टा हुआ वहाँ पे भी काम नहीं आ पाता है। इसीलिए आइए चलते हैं। तो ये लग्न भाव कहते हैं, और मूलतः संक्षिप्त में ही देखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग हट जाते हैं। तो ये इसको लग्न से देखते हैं। लग्न से सर्वप्रथम शरीर का विचार करते हैं, और शरीर का ऊपरी हिस्सा जिसमें मास्टर ग्रंथि होती है, और हम जानते हैं कि मास्टर ग्रंथि का ये जो है सहस्रार चक्र जिसको कह लीजिए, पूरे शरीर पर वहीं से नियंत्रण होता है। यहीं से शरीर का विचार करते हैं। भावात भावम सिद्धांत लगाएंगे तो यहाँ से पुत्र संतानों का भाग्य भी विचार करते हैं, यहाँ से पिता का धन, वो बुद्धि आदि का भी विचार कर लेते हैं। और वो भावात भावम अलग चीज़ है, आगे चर्चा होगी, एक थोड़ी सी एक वीडियो है भी। तो लग्न से हम शरीर का ये ऊपरी हिस्सा विचार करते हैं, पूरे शरीर का भी विचार करते हैं, धन का भी विचार करते हैं, क्योंकि त्रिकोण का प्रथम ये भाव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 त्रिकोण भी यहीं से बन जाते हैं। इस आगे वीडियो में देखते हैं, लंबा हो जाती है। तो ये लक्ष्मी धन का भी विचार करते हैं, वाणी का भी विचार कर लेते हैं। तो यानी उस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ये हमारा भाव होता है लग्न। इसके स्वामी को ही लग्नेश कहते हैं। यहाँ पे जो राशि होगी, जैसे धनु है तो 9 नंबर है तो उसके स्वामी को गुरु को, और यदि 10 नंबर है उसके स्वामी शनि को लग्नेश बोल देते हैं। तो ये कुंडली का सबसे रूलिंग प्लेनेट होता है, महत्वपूर्ण प्लेनेट होता है ये। और क्या है, तो पूर्व दिशा में जिस स्थान की कुंडली बनाते हैं तो उस समय पूर्व दिशा में सूर्योदय के समय सूर्य उगते हैं, तो वही ये भाव होता है। उसके बाद सूर्य ऐसे रोटेट करते चले जाते हैं। दूसरे भाव से हम विचार करते हैं चेहरे का, आँखों का, चेहरे का, वाणी का, नासिका का, और धन का, कुटुंब सुख का, कुटुंब के सुख का विचार करेंगे। और प्राथमिक संस्कार जो बचपन में, चूँकि कुटुंब है तो कुटुंब से ही संस्कार मिलेंगे, इसलिए बचपन की प्राथमिक शिक्षा की भी हम जो चिंता यहीं से कर लेंगे। पत्रिकाओं की प्राप्ति, चिट्ठियों की प्राप्ति की भी स्थिति हम यहीं से देख लेते हैं। वाणी जनित जो भी
व्यापार है, तो चूँकि वाणी का भाव है इसलिए यहीं से देख लेते हैं। और धन का संग्रह जो होता है वो इसी भाव से विचार किया जाता है। तृतीय इसको हम मारक भाव भी कहते हैं। ये चूँकि यहाँ से द्वादश होता है इसलिए दूसरे भाव के स्वामी को मारकेश भी कहते हैं, प्रथम मारकेश। अब चलते हैं तृतीय भाव को। इस यहाँ से हम भाई बंधुओं का विचार करते हैं मुख्यतः। और शरीर का जो अंग है कंधा, दोनों कंधे, एक यहाँ से और यहाँ से कंधों का विचार करते हैं, यहाँ से दाएं नेत्र का, यहाँ से बाएं नेत्र का। तो ये भुजाएं होती हैं, अर्थात बल का, पराक्रम का। चूँकि भुजा है तो पराक्रम है। कंठ का अर्थात गायन का भी विचार, कंठ यहाँ जो है यहाँ से ही निकलता है और यहाँ वाणी है, तो इसीलिए तीसरे और दूसरे दोनों को कविता आदि के लिए, भाषण आदि के लिए दोनों का विचार करेंगे। तो अच्छा स्वर होगा या नहीं, कविता होगी या नहीं, एक्टिंग कर पाएंगे या नहीं, ये सब तीसरे भाव से विचार करेंगे। संचार जनित जितने भी व्यवसाय हैं उनका विचार हम तीसरे किससे करेंगे, क्योंकि यही संचार का भाव है। तो टेलीफोन, तार, रेल, विद्युत, ये जितने हैं सब इनका विचार तीसरे भाव से किया जाता है। अशुभ भाव भी है। और भाई बंधुओं का विचार यहीं से करते हैं। पिता का, ये भोग का भी विचार करते हैं, यहाँ से भावत भाव पे नहीं जाते हैं। चौथे भाव से हम मूलतः माता का विचार करते हैं। शरीर के अंगों में छाती का, फेफड़ों का विचार यहाँ से किया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। ये केंद्र, ये त्रिकोण में और केंद्र दोनों में भी आता है। यह भी केंद्र का एक भाव होता है। माता जी का विचार यहाँ से मूलतः किया जाता है, इसलिए भी ये अति महत्वपूर्ण भाव बनता है। और शरीर के अंगों में फेफड़ा, फिर बगैर वायु के हम जीवित नहीं रख सकते हैं, और वायु का जो लेना देना जो होता है फेफड़े के माध्यम से होता है। और हृदय का विचार यहाँ से और यहाँ दोनों से करते हैं। अभी यहाँ बहुत जगह पुस्तकों में मतभेद है, फिर कहीं चौथे से, फिर कहीं पांचवें से, और एक ही पुस्तक में कहीं पर चौथे से, कहीं पांचवें से। और किसी ने कहा कि हृदयाघात होता है तो मन और सूर्य, अर्थात मन और बुद्धि दोनों का योगदान होता है। और काल पुरुष की पत्रिका में सूर्य यहाँ है, हृदय रोग सूर्य से ही देखा जाता है, सूर्य आत्मा है। इसीलिए चौथे और पांचवें दोनों को मिला करके हम हृदय रोग का विचार करेंगे। तो हृदय को हम दोनों, हृदय का ऊपरी हिस्सा चौथे से, हृदय का निचला हिस्सा पंचम से देखेंगे। पंचम भाव सुत भाव भी कहते हैं। और यहाँ से बुद्धि का विचार करते हैं। यहाँ से हायर एजुकेशन, यहाँ से इंटरमीडिएट की शिक्षा का विचार करेंगे। यहाँ से 8 तक हाई स्कूल तक की शिक्षा का विचार कर सकते हैं। और यहाँ से 12 तक की शिक्षा, यहाँ से हायर एजुकेशन की बात करेंगे, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री की बात करेंगे। यहीं से पुत्र संतान भाव भी है, बहुत बड़े निवेश के लिए यहीं से देखेंगे, क्योंकि ये त्रिकोण है। यहाँ से और प्रेम की जो चर्चों की हृदय है, तो यहीं से हम प्रेम की भी चर्चा करेंगे। पंचम स्थान से प्रेम होगा नहीं होगा, वहाँ पंचम का रोल है। और राजयोगी की चर्चा करते समय पंचमेश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पंचम के बगैर कोई राजयोग नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया बुद्धि पे आधारित है। तो इसीलिए यदि जातक के पास बुद्धि नहीं है तो कोई भी अन्य राजयोग वगैरह हैं सब कैंसिल हो जाते हैं। इसको मंत्री भी कहते हैं पंचमेश को। तो ये मंत्रालय का भी काम करता है। मंत्रालय आदि देखना है तो पंचम भाव से ही देखेंगे। इसके नीचे नाभि से ऊपर तक का इसका शरीर का हिस्सा ये होता है पंचम। और उसके बाद नीचे आते हैं छठम भाव, इसको बोलते हैं। और ये रोग रेपो ऋण का भी भाव कहा जाता है। और शरीर के हिस्से में नाभि से निचले हिस्से की ओर आते हैं। और ये नाभि के नीचे और 4 अंगुल नीचे तक, अर्थात स्वाधिष्ठान चक्रों में आएंगे। तो यहाँ से सहस्रार, उसके नीचे यहाँ से और नीचे तक आएंगे, यहाँ आज्ञा तक मान सकते हैं। और इसके नीचे कंठ में आएंगे, विशुद्धाग्य है, यहाँ हृदय चक्र, इसको मिला सकते हैं, मणिपुर इसमें, और इसको मिला सकते हैं। यहाँ स्वाधिष्ठान है। और यहीं पे आकर के मूलाधार चक्र होता है, जहाँ पे कुंडलनी का निवास होता है। ये यौगिक शब्द हैं और इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ से कमर तक का भी हिस्सा इसी से विचार करेंगे, नाभि के नीचे वाला हिस्सा। और आंतों का विचार यहाँ से हम करेंगे। यहाँ पे
आते हैं और इसको जाया भाव भी कहते हैं। ये लग्न है और ये उसका भोग, अर्थात यहाँ साथी, जीवन साथी, पार्टनर का विचार करते हैं। अर्थात पुरुष जातक है तो पत्नी और स्त्री जाति का है तो पति का विचार सप्तम भाव से करते हैं। व्यापार आदि का जो डेली वेजेज व्यापार है उसका करते हैं, जो कि दशम से ये दशम होता है इसलिए। और यात्राओं का भी विचार, छोटी मोटी यात्रा यहाँ से करते हैं, उससे बड़ी यात्रा का विचार यहाँ करते हैं, यहाँ से करते हैं। धार्मिक यात्राओं का विचार नवम भाव से करते हैं, हवाई यात्राएं आदि। अब सप्तम भाव में वीर्य वगैरह का भी विचार सप्तम से ही करना है। और मूत्र संस्थान के जो भी अंग हैं, जैसे प्रोस्टेट हुआ, उसका विचार भी सप्तम भाव से करेंगे। बैक पेन वगैरह होता है तो इसी के नीचे चले जाएंगे पीछे। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ दशम भाव से देखें, लेकिन कई पुस्तकों में तो यही मिल रहा है। बहुत हमने शोध किया और देखा और संशय में पड़ गया कि आखिर कमर दर्द होता कहाँ है। चूँकि बहुत दिनों से परेशान था तो दशम से देखें कि यहाँ से देखें। बहुतों से संपर्क किया, बहुत सारी पुस्तकों को कंसल्ट किया तो किसी को कहना है कि नहीं मकर राशि जो है पूरी स्पाइनल कार्ड की के लिए उत्तरदायी है। लेकिन ऐसा शोध में मैंने नहीं पाया। जब धनु लग्न में मैं फल बताऊँगा तो एक एक रत्नों का जब हमने प्रयोग किया तो ज्योतिष के सारे सिद्धांत निखर के चले आए। तो कमर दर्द, ये जो L4 L5 जो पीछे का हिस्सा है नाभि के जो ठीक पीछे पड़ता है, L4 L5 आदि पड़ेंगे, वो छठे से ही देखना है। और उसके ऊपर जाएंगे, जैसे गैस वैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, या वो गर्भावस्था में जिन महिलाओं का पेट फूल जाता है, या जिन व्यक्तियों का पेट खाने से बहुत निकल के फूल जाता है गैस वगैरह से, ब्लोटिंग वगैरह, तो उनका भी बैक पेन जो होता है वो नाभि के पीछे ही होगा, थोड़ा सा और ऊपर होगा। ये सर्वाइकल होगा तो तीसरे पे होगा। यहाँ आते हैं कमर दर्द के लिए तो छठे को और सप्तम दोनों को देखेंगे, ज़्यादा बेहतर यही है। वीर्य संबंधी रोगों के लिए ये सप्तम स्थान को देखेंगे। और गुर्दे आदि को देखना है तो छठवें और सातवें का विचार करेंगे। जहाँ तक है वो छठवें को ज़्यादातर लेंगे, थोड़ा और गुर्दा ऊपर होता है तो छठे भाव से किडनी आदि का भी विचार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कारक में शुक्र ही आएगा जो भी मूत्र संस्थान के रोग हैं। और सप्तम भाव के बाद आते हैं अष्टम भाव, जिसमें हमने कहा मूलाधार चक्र है, कुंडलनी है, एकदम रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग है, गुदा द्वार है, छिद्र स्थान भी इसको बोलते हैं, रंध्रेश इसके स्वामी को बोलते हैं, इसको रंध्र भाव संस्कृत में कहते हैं। और इससे विचार हम करते हैं वसीयत का, और ये जितने भी आपके बीमा संबंधी कार्य हैं इससे करते हैं। जितने भी गुप्त कार्य हैं, गुप्त धन हैं, गुप्त विद्याएं हैं, वो सब इस अष्टम भाव से देखे जाते हैं। जैसे ज्योतिष है, योग है, अध्यात्म है, गड़ा हुआ धन है, ज़मीन के नीचे जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब का वो हम यहीं से देखेंगे। गड़ा हुआ धन और वो खोया हुआ संपत्ति, जैसे ज़मीन कहीं है, खोई हुई है, बाप दादों की है और अचानक मिल गई, तो उसका भी विचार हम अष्टम भाव से ही करेंगे। नवम भाव जो है भाग्य भाव कहा जाता है और कुंडली का ये सबसे बली त्रिकोण है और सबसे महत्वपूर्ण भाव कहा जाता है। पिता का विचार यहीं से करते हैं। कुछ लोग दशम से भी पिता का विचार करने को कहते हैं, लेकिन बहुत आयत नहीं, पिता का जो विचार नवम भाव से ही कहा है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली हमने कही थी तो नवम भाव यहाँ नवम का जो कारक है सूर्य है पिता के लिए, और भाग्य के लिए इसका कारक बन जाता है गुरु। तो धर्म भी यही है। तो भाग्य का विचार और धर्म का विचार नवम से, और जब पिता का विचार नवम से करना है इसीलिए यहीं से भाग्य का भी विचार है, पिता से ही भाग्य है। शरीर के अंगों में ये जंघा है और इस धार्मिक जो भी कार्यकलाप हैं उनका भी विचार यहीं से करते हैं। धार्मिक यात्राओं का भी विचार यहीं से करेंगे, अर्थात नवम स्थान से करेंगे। भाग्येश भी बोलते हैं, नवमेश भी बोलते हैं, धर्मेश भी बोलते हैं, गुरु का भी भाव बोलते हैं क्योंकि गुरु कारक होता है इसका, और धर्मेश भी बोलते हैं। अब धर्म भाव भी बोलते हैं, स्वामी को धर्मेश बोलते हैं। दशम भाव है, इसको कर्म भाव भी कहते हैं, और ये कर्म भाव है और कुंडली का सबसे बली केंद्र भी कहा जाता है। 1, 2, 1, 4, 7 और 10 ये कुंडली के केंद्र भाव है। तो ये कर्म भाव भी है, राज्य भाव भी है। राज्य का विचार करना है तो यहीं से करेंगे, कर्मों का विचार करना है यहीं से करेंगे। इसका स्थायी कारक बुद्ध है, क्योंकि बगैर बुद्धि के
कोई कार्य नहीं होगा। और बुध के कारकत्वों को याद कीजिए तो नर्वस सिस्टम का कारक पहले बुध है, उसके बाद शनि है। तो अस्थाई कारक पहले बुध है, दूसरे नंबर पे शनि है, उसके बाद इसके कारक गुरु भी हो जाते हैं, सूर्य भी हो जाते हैं, अन्य कई ग्रह भी कारक में लेके रख दीजिए। लेकिन मूलतः बुध और अस्थाई कारकों में सबसे पहले शनि, उसके बाद सूर्य और गुरु। अब एकादश भाव है, इसको लाभ भाव भी कहते हैं। यहीं से यश का विचार इन तीनों से करेंगे। पहले भाग, उसके बाद कर्म भाव। कर्म नहीं तो यश कैसा है। बहुत सारे लोग बाप का गड़ा गड़ाया धन पा जाते हैं, और यदि वो कर्म नहीं करते, उस धन को और आगे नहीं बढ़ाते, उन्नत नहीं करते, तो उनको यश की प्राप्ति नहीं होती है। निठल्ला कहा जाता है उनको, पा गए बाप दादा का धन। तो ये इसलिए कर्म भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। राज्य भाव भी है, तो सरकार के लिए भी इसी भाव को देखेंगे। और शासक जो लोग हैं, शासक का विचार यहाँ से करेंगे, चौथे से जनता का विचार करेंगे। ये हमारा एकादश भाव है। और यहाँ से हम लाभ का विचार करेंगे, बड़े भाइयों का भी विचार करेंगे, कानों का विचार करेंगे, इससे बायां दायां कान, इससे बायां कान। और अशुभ भाव भी कहते हैं, आय भाव भी कहते हैं, लाभ भाव भी कहते हैं, एकादश भाव भी कहते हैं। और यहाँ से जो है बड़े भाई बहनों का भी विचार करते हैं। और शरीर का जो है अंग, यहाँ से घुटनों का विचार, और यहाँ से शरीर के अंग में हम विचार करेंगे पिंडलियों का, अर्थात ये वाला टांगों का। और यहाँ से पंजों का विचार करते हैं। विदेश भाव है, और कोर्ट केस कचहरी आदि का भी विचार इसी द्वादश भाव से करते हैं। और जो भी व्यय भाव, धन की हानि का विचार करते हैं, शरीर की हानि का भी विचार द्वादश से करते हैं। सैया सुख का भी विचार, क्योंकि सैया में सुख में यानी सोते हैं तो वे मृत्यु समान ही स्थिति हो जाती है, वहाँ का भी विचार यहीं से करेंगे। हॉस्पिटल का भाव भी यही है, द्वादश भाव ही है। और ये जेल वगैरह का भी भाव यही भाव है। तो इस प्रकार से सारे भाव हमने संक्षिप्त रूप से देखा कि इन भावों से हम क्या क्या विचारते हैं। और अगली वीडियो में और आगे चलते हैं, बने रहेंगे। ओम नमः शिवाय।